नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय इंस्टीट्यूट। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज मैं बताऊंगा आपको कि क्या हम आरबीआई एग्ज़ाम जो ग्रेड बी का होने वाला है 6 मार्च को, क्या उसको एक महीने में हम क्रैक कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे पास लगभग एक महीना रह गया है केवल इस एग्ज़ाम के लिए। तो इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक दिस एग्ज़ाम इन 1 मंथ? तो इसके लिए मेरा आंसर रहेगा यस, कि हम इस एग्ज़ाम को एक महीने में क्रैक कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि आखिर ये एक महीने में एग्ज़ाम क्रैक कैसे होगा, इस बारे में हम जानेंगे। तो पहली बात तो ये कि जो ये एग्ज़ाम है एक महीने में क्रैक वही बच्चा कर सकता है जिसने पहले से पढ़ रखा है। जो बेसिक है, ये जो बता रहा हूँ मैं आपको स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ केवल फर्स्ट फेज़ की। आप जानते हो कि एग्ज़ाम ये 3 फेज़ में होगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो फर्स्ट फेज़ है, ठीक है ना, उसमें क्या है, 4 सेक्शन आएंगे। एक तो होगा जीए का सेक्शन, मैथ्स आएगी, इंग्लिश आएगी और आपका जो है रीजनिंग आएगी, ठीक है ना। तो इसमें जो जीए है उसके मार्क्स हैं 80, ठीक, और जो रीजनिंग है उसके मार्क्स हैं 60। बात समझ में आई। मैथ्स और इंग्लिश के मार्क्स हैं 30 और 30। कुल मिला के 200 नंबर का पेपर होगा ये। 200 नंबर में से जो है जीए और रीजनिंग ही मिला के 140 मार्क्स की बैठती है, ठीक है। दूसरी बात ये है इसमें कि जो ये एग्ज़ाम है इसमें हर सेक्शन के अलग अलग कट ऑफ होती है। अगर आप वो कट ऑफ क्लियर करते हैं, सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करते हैं, तभी आप इस एग्ज़ाम का जो प्रीलिम्स है वो क्वालिफाई कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके जीए में तो जो है 80 में से 70 मार्क्स आ गए, लेकिन आप जो है मैथ्स का जो कट ऑफ है वो क्लियर नहीं कर पाए, तो उससे क्या होगा कि देखिए आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो आपको सभी सेक्शन को बैलेंस करके चलना है। आपको मिलेंगे केवल 2 घंटे, 2 आवर्स में आपको 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अगर मैं आऊँ बात कट ऑफ की, तो दोस्तों कट ऑफ जो है 2017 में अराउंड 70 मार्क्स गई थी। 18 में जो है ये कट ऑफ जो है बढ़ के 100 नंबर के आसपास हो गई थी। तो इसलिए कट ऑफ का तो मतलब जो है 120 तक, 120 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाती है। पेपर बहुत टफ आया तो जो है 70-80 के आसपास रहेगी, और अगर मॉडरेट आया तो जो है 100 से 120 के बीच में जाएगी। इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है तो जो है मुझे उम्मीद लगती है कि 80 से इस बार कट ऑफ जो है 80 से 90 के बीच में कट ऑफ रहनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 200 में से अगर 100 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लेते हैं सही, तो हमारा सिलेक्शन फर्स्ट राउंड में हो जाएगा। तो मेरा फोकस जो है बताने का आज वही है कि जो है आखिर हम 100 क्वेश्चन किस तरीके से हम सॉल्व करें, मतलब कि 100 क्वेश्चन हमारे सही हो जाएं, वो कैसे हम कर सकते हैं एक महीने के अंदर। तो जान लेते हैं भाई। हमारे पास हैं 4 सेक्शन। पहला हम बात करेंगे जीएस की स्ट्रैटेजी की, ठीक है ना। तो जीएस की बात करते हैं स्ट्रैटेजी की। तो जीएस जो है उसमें 80 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है ये एक्चुअली एग्ज़ाम बैंक का है, आरबीआई इज़ अ बैंक, सेंट्रल बैंक है। तो जो इसकी जीएस है वो भी थोड़ा डिफरेंट होती है यूपीएससी के एग्ज़ाम से। तो कुछ नहीं करना आपको, अड्डा 247 जो वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन है, वो हर मंथ जो है करंट अफेयर्स निकालता है बैंक के लिए, ठीक है ना। बैंक पीओ के लिए निकालता है करंट अफेयर्स, आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम होते हैं एसबीआई के। आप पिछले 6 महीने के उनके करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए, या जो कंपाइलेशन वो निकाली होगी। अब जैसे भी आईबीपीएस पीओ का मेन एग्ज़ाम होने वाला है, प्री, इससे पहले प्री हुआ था, तो जो प्री के लिए उन्होंने जो कंपाइलेशन निकाली होगी ना, वो उनकी वेबसाइट पर पड़ी हुई है। आप वो कंपाइलेशन डाउनलोड करिए, और उसको जैसे आप अगर आज डाउनलोड करते हैं तो आज से उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए, और हर संडे को या वीक में 2 डेज़ उसको रिवाइज़ करिए। करंट अफेयर्स आपको जो उनके कंपाइलेशन है उसमें सारे करंट अफेयर्स आपको याद हो जाएं, क्योंकि उनके करंट अफेयर्स जो बुकलेट है उनकी, कम से कम उसमें से अगर 80 क्वेश्चन आ रहे हैं जीएस के अंदर, कम से कम 50 क्वेश्चन उसी में से फंस जाएंगे आपके। बात समझ में आ रही है। 50 क्वेश्चन बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। तो जो ये करंट अफेयर्स का जो कंपाइलेशन है उसको आप कई मतलब कम से कम जो 10 से 12 बार पढ़ लीजिए एग्ज़ाम देने से पहले, और इट इज़ डूएबल, आप इसको कर सकते हैं। तो भाई करंट अफेयर्स तो आपका यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सेकंड, रीजनिंग का सेक्शन। भाई 60 मार्क्स की रीजनिंग आएगी, और रीजनिंग में भी क्या होता है, पजल्स ज़्यादा आते हैं दोस्तों। तो रीजनिंग में पजल्स ही टफ होती हैं, और जो क्वेश्चन आएंगे वो तो आप आराम से कर लेंगे अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है पहले से। तो पजल्स कैसे सॉल्व करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए क्या करो कि 100 पजल्स कम से कम लगा लो। ये कहाँ से मिलेंगी, अड्डा 247 वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर जो है बैंक का जो एग्ज़ाम है सेलेक्ट करिए, और वहाँ पर रीजनिंग के सेक्शन में पजल्स देते हैं, क्विज़ देते हैं। हर दिन एक क्विज़ आती है। तो आप जो कम से कम 100 क्विज़ेस सॉल्व कर लीजिए, मतलब कि 100 पजल्स आप सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। तो मतलब आप पजल्स में अच्छे हो जाएंगे, और इतना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ पजल्स सॉल्व कैसे करनी है,
ठीक है। तो 100 पजल्स कम से कम सॉल्व करिए घर पे बैठकर। कोशिश करिए कि 10 दिन में ये 100 पजल सॉल्व हो जाएं। डेली 10 पजल्स लगाइए और 10 दिन में पजल सॉल्व हो जाएंगे। फिर अगले 10 दिन में उन पजल्स को रिवाइज करिए, ठीक है। इसके साथ क्या करो कि SBI PO का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है प्रीलिम्स का, SBI PO का जो प्रीलिम्स का पेपर है वो लगा लीजिए रीजनिंग का। तो जो रीजनिंग के ऑटो सेक्शन है वो भी आपके तैयार हो जाएंगे। बात समझ में आइए। अब आते हैं मैथ्स के ऊपर। तो भाई मैथ्स 30 मार्क्स की आती है। तो मैथ्स के लिए दोस्तों क्या है, मैथ्स एक दिन में नहीं सॉल्व होती, ना ही एक दिन में जो है हम अच्छे बन सकते हैं मैथ्स के अंदर। अगर आप पहले से अच्छे हैं तो जो है आप बिना पढ़े भी मैथ्स में अच्छा स्कोर कर लेंगे। तो मैथ्स में चाहिए प्रैक्टिस। तो सिंपल जैसे आज स्टार्ट करते हैं, आपके पास 30 डेज़ हैं। 50 क्वेश्चंस डेली लगाइए। 50 क्वेश्चंस जो है आप जो है चाहे SSC CGL का जो प्री पेपर है वो ले लीजिए, उसके आप 50 क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। तो डेली आप 50 क्वेश्चन लगाइए मैथ्स के, तो आपका मैथ्स तैयार हो जाएगा। इतना हो जाएगा कि अगर 30 क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें से आप 15 से 20 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लेंगे, इतना सफिशिएंट है। सिमिलरली स्ट्रेटजी इंग्लिश की भी वही रहेगी। इंग्लिश में भी 30 क्वेश्चन पूछता है, तो इंग्लिश का भी जो है क्या करो आप SBI PO का या IBPS PO का, ठीक है ना, जो इंग्लिश का पेपर है पिछले 10 साल के वो लगा लीजिए आप, या 10 पेपर मतलब जो 10 से 15 पेपर लगा लीजिए पिछले SBI PO के और IBPS PO के। तो आपको जो है इंग्लिश के क्वेश्चन किस टाइप से पूछते हैं वो समझ में आ जाएगा। और अगर टाइम मिलता है तो डेली न्यूज़पेपर आप 1 घंटा पढ़ लीजिए, तो उससे भी आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप करेंगे तो जो है चारों सेक्शन बिना कहीं कोचिंग किए हुए और खुद से ही सेल्फ स्टडी से ही आप ये स्कोर कर सकते हैं अच्छे मार्क्स। और उम्मीद करता हूँ कि शायद आप अगर ऐसे चलेंगे जो मैंने बताया आपको तरीका, ये सोर्स इतने जो सोर्स मैंने बताया है वो पढ़ेंगे, तो आप एग्ज़ाम क्रैक भी कर लेंगे, ठीक है। दोस्तों मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आखिर जो मैंने बताई आपको स्ट्रेटेजी वो कैसी लगी है। अगर समझ में आई है, अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे।